परमेश्वर के दास बहुत जल्द हमारे यहाँ हमारे बीच में होंगे। परमेश्वर, हम सच में एक मन हो के आपके दास के लिए दुआ करते। परमेश्वर, आप अपने दास को वापस लेके आए। परमेश्वर जिंदा खुदा हैं। आप विश्वास करें, जितने लोग आज परमेश्वर के भवन में आए हैं, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आपके जो काम जो मर चुके हैं वो काम खुलने जा रहे हैं। आमीन। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, परमेश्वर उनको बच्चे की आशीष देने जा रहे हैं। आमीन। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपकी जीवनों में काम करने जा रहे हैं। एक बार एक गांव में एक पास्टर होता है और गांव के लड़के उस पास्टर को चिढ़ाते हैं कि वो पास्टर जो है, उस पास्टर को चिढ़ाते हैं कि तेरा परमेश्वर मर चुका है, वो जीवित खुदा नहीं है, वो मरा हुआ परमेश्वर है। उसको चिढ़ाते थे कि कहाँ है तेरा परमेश्वर, किसी दिन हमें भी मिलवा अपने परमेश्वर से। तो एक दिन वो जो लड़का है वो रात को सुनसान सड़क पे अपने घर जा रहा था अकेले, तो उसको परमेश्वर दर्शन देते हैं, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती। वो डर जाता है एकदम से। वो देखता है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है। वो परमेश्वर जब उसको दर्शन देते हैं, उसको नहीं पता कि वो परमेश्वर होते हैं। तो जब उसको वो बात समझ में आती है, वो उसी टाइम रात को 3 बजे पास्टर के घर जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है। तो जब वो जाता है तो पास्टर उसको कहते हैं कि मैं ही मिला मजाक करने के लिए रात को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर तुझे दर्शन दें। तो उसके बाद उसने बोला कि मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो उसके बाद वो जो पास्टर था उसने उसको बोला कि तू अपने घर जा। तो वो डरा हुआ, उसने बोला कि मेरा विश्वास करो, लेकिन पास्टर ने उसको उसके घर भेज दिया। वो जब अपने घर वापस चला गया तो उसके बाद वो जब अगले दिन फिर से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए, वो उस रात फिर पास्टर के घर गया। उसने पास्टर का दरवाज़ा खटखटाया। पास्टर ने बोला कि मैंने तुझे कल भी समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझे दर्शन नहीं दे सकते क्योंकि तू परमेश्वर की बुराई करता था, तू परमेश्वर को मरा हुआ बताता था, परमेश्वर तुझे कैसे दर्शन दे सकते हैं। तो उस समय वो जो लड़का था वो बहुत डरा हुआ था, वो थक चुका था पाप से, वो पाप से हार चुका था, वो बहुत परेशान था। और वो दूसरे दिन फिर उस पास्टर को विश्वास दिलाने आया था कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए। और पास्टर को ये सब देख के उसकी बात पे विश्वास हो जाता है। जिस तरीके से वो डरा हुआ था, जिस तरीके से वो पाप से हार चुका था, जिस तरीके से वो विश्वास दिलाने आया था कि उसको परमेश्वर ने दर्शन दिए। तो उसके बाद पास्टर ने उसकी बात मानी कि चल तुझे परमेश्वर ने दर्शन दिए। उसके बाद वो लड़का खुशी से झूमने लगा। वो लड़का सबको बताने लगा उस दिन से कि परमेश्वर ही सच्चा खुदा है, परमेश्वर मरा हुआ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो हमारे दिलों में रहता है, वो हमारे साथ रहता है हमेशा, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आमीन। आमीन। दरबारी सबको जेएमसी की। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 का 7 और 8। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे। आज कई लोग निराश है कि मेरे काम नहीं बनते, मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली, अभी तक मैं सफल नहीं हुआ। क्या उन लोगों ने आज तक कभी पूछा कि प्रभु ने ब्लेसिंग लेने के लिए बाइबल में क्या कहा है? पहला मुझ में बने रहो, दूसरा फल लाओ। फल क्या है? अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को चर्च में लाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को लाते हैं या फिर किसी बीमार को सुसमाचार देते हैं, तो आप प्रभु का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप फल ला रहे हैं। हालेलुया। तो हो सकता है आप बहुत से लोगों को चर्च में लेके आ रहे हो, सुसमाचार बांट रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपके काम ना बन रहे हो। आप निराश ना हो, आप चिंता ना करें, आपके काम बनेंगे। जैसे देखो, शेर लंबी छलांग मारने से पहले एक कदम पीछे जाता है, वैसे ही आपके काम भी आने वाले साल में शेर की तरह लंबी छलांग मारेंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आपको प्रभु में बने रहना है और फल लाना है। आपको प्रभु में बने रहना है, ये उसकी शर्त है।
अगर आप प्रभु में बने रहोगे और फल लाओगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आमीन। मैं भविष्यवाणी करती हूँ, आने वाले साल में आप भी शेर की तरह लंबी छलांग मारेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब लोगों के लिए जितने लोग यहाँ पर आए विश्राम दिन पर, प्रभु जी ने बहुत ब्लेसिंग देना प्रभु जी। जो लोग आज फैसला कर रहे हैं आप में बने रहने का, प्रभु जी उन्हें आप ब्लेसिंग देना प्रभु जी। इनकी सारी इच्छाएं पूरी करना यीशु मसीह में। और प्रभु जी इनके रुके हुए काम खुले प्रभु जी। जितने लोग शोभा यात्रा और क्रिसमस पे आए प्रभु जी ने घर की ब्लेसिंग देना यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी जिन लोगों ने आपको बड़ी से बड़ी समस्या में नहीं छोड़ा प्रभु जी, उन सबको आप आशीष देना प्रभु जी। और जो लोग फल लेकर आते हैं प्रभु, उन सबको आप आशीष देना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया।